एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट 2022 लाइफ साइंस के क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी का जो पार्ट है उसको। बॉटनी का पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। 2022 का जो पार्ट था, इवन बॉटनी और जूलॉजी दोनों का 23 का पार्ट भी ऑलरेडी जो है मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड कर दी है। सो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। जैसे कि गेट का एग्जाम अभी जो है कंडक्ट होने वाला है, सो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। एक तरह से आपको हेल्प करेगी लास्ट मोमेंट में जो आपकी प्रिपरेशन होती है उसमें। सो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू और एमएसक्यू बेस्ड होते हैं। सो हम उसी बेसिस पे जो है इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन जो है 2022 में जूलॉजी के पार्ट में पूछे गए थे। So first question is, which one of the following organic compound is composed of only nitrogen containing base, single 5 carbon and a triphosphate? अब यहाँ पे बोला गया है इनमें से हम किसको कहेंगे अगर उसके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस पेयर भी है, उसके पास शुगर भी है और उसके पास फॉस्फेट भी है, तो उसको हम जो है वो क्या कहेंगे। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा जिस तरह से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया। जब बेस और शुगर मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, उनको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। जब उसके साथ फॉस्फेट मिल जाता है तो अब हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जब इकट्ठे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड तो वो मिलके बनाते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि हमारे डीएनए और आरएनए को। तो यहाँ पे बोला गया है ये तीनों चीजें इकट्ठा है, न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट भी है, तो इसको मोस्ट प्रोबेबली हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता तो न्यूक्लियोसाइड होता, और न्यूक्लियोटाइड इंटरेक्शन कर रहे होते तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता। सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following animals developed adaptive predator avoidance morphology because of the presence of high predator number in its habitat? हाई प्रेडेटर नंबर है, इनमें से कौन सा जो है अडेप्टिव प्रेडेटर अवॉइडेंस मॉर्फोलॉजी जो है वो गेन करता है। सो डैफनिया की जो स्पीसीज होती है वो हाई प्रेडेटर नंबर की वजह से अडेप्टिव प्रेडेटर अवॉइडेंस मॉर्फोलॉजी जो है वो एक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच क्लास ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट जीन डज फुशिश तराजू बिलोंग? सो ये हमारे पास बायो का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे FTZ जो जीन है हमारे पास वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ये हमें बताना है। सो दिस बिलोंग्स टू पेयर रूल जीन। सो पेयर रूल जीन को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स कैन बी रिवर्स्ड बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट? अगर हम विच क्लास ऑफ एंजाइम इनहिबिटर ऐड करेंगे तो कैन बी रिवर्स्ड बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट को एक्सेस में ऐड करेंगे so that class of the action of this class of enzyme inhibitor can be reversed. so ये होगा हमारा competitive inhibitor के केस में। जितना ज्यादा हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो जो एंजाइम इनहिबिटर है उसका जो एक्शन होगा वो हमारा रिवर्स होता रहेगा। कंपटीशन वाले केस में competitive inhibitor होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89, मेंडल deduced the genetic principle of inheritance by experimenting on sweet pea plant. One of the experiment involved crossing plant with two contrasting character tall and dwarf, which yielded all tall plants. जब tall और dwarf को वो क्रॉस करते हैं तो उस वजह से हमारे पास क्या आता है, all जो है वो tall plant आते हैं। When the same genetic cross was independently repeated by researcher, only short plants were obtained. लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऐसा ही क्रॉस जो है वो दोबारा किया गया किसी रिसर्चर द्वारा, लेकिन इस टाइम उनको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट प्लांट्स बने। तो क्या पॉसिबिलिटी है, किस वजह से? One of the following can possibly explain the altered outcome. किस वजह से इस तरह सा रीजन आया होगा? इसका जो रीजन होगा that will be suppressor for the tall allele is present in the dwarf plant. जो हमारा dwarf plant है उसके पास एक रिप्रेसर है जो tall allele को जो है वो सप्रेस कर रहा है। सप्रेस फॉर द tall allele present in the dwarf plant, इसलिए जो है वो सब dwarf plant आ रहे हैं, tall नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो इस तरह से लिखा हुआ होता है मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये 1 मार्क के 2 मार्क्स के होंगे। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन कोई भी होंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। भी मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग इन मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। और दूसरी बात, मल्टीपल सिलेक्टिव का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है इसका आंसर हो सकता है कि
से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही आंसर होगा, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस। और अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, आपको मान लो कि 2 आंसर हैं उसके, लेकिन आपने एक ही दिया है इनमें से, तो आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने कंप्लीट आंसर जो है उसका नहीं दिया है। तो जितने आंसर होंगे वो आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी उसका आंसर होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्सिबल रिसेप्टर लीजन इंफ्रैक्शन। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है रिवर्सिबल रिसेप्टर लिगेंड इंट्रैक्शन के लिए? सो दैट इज आयनिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेप्टाइड बॉन्डिंग को छोड़ के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी, दिस इज अगेन मल्टीपल सिलेक्टिव, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ अ फॉरेन एंटीजन। इनमें से कौन सा इन्वॉल्व है फॉरेन एंटीजन की प्रोसेसिंग में? सो ये हमारे पास बी सेल्स होंगे और उसके अलावा मैक्रोफेजेस होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। सो बी सेल्स और मैक्रोफेजेस दोनों पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ बी सेल्स पे टिक लगाया तब भी आपका आंसर जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने हाफ ही आंसर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू डाइट एंड हैबिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द स्पेशलिस्ट कैटेगरी? सो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट में। स्पेशलिस्ट, आप इस वर्ड को लेके देखना, स्पेशल, स्पेशल वर्ड, जैसे स्पेशल वर्ड हम कब यूज करते हैं? जिसका मतलब कि ये चीज स्पेशल है, यूनिक है, डिफरेंट है किसी चीज से। जनरल मतलब कि साधारण, नॉर्मल। सो हैबिटेट और डाइट के सिलेक्शन में अगर स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, जनरल का मतलब है वो कुछ भी खा लेगा, वो कहीं भी रह लेगा, वो जर्नलिस्ट है। स्पेशलिस्ट का मतलब है उसको एक स्पेसिफिक प्लेस चाहिए, स्पेसिफिक खाना चाहिए, तभी वो जिएगा। मतलब उसको वो वाला खाना नहीं मिलेगा तो वो नहीं जिंदा रह सकता, उसको वही खाना चाहिए, और उसको रहने के लिए भी पर्टिकुलर एक प्लेस चाहिए। और जर्नलिस्ट में ऐसा नहीं है, वो कहीं भी जो है वो रह लेगा। इसका हमें आंसर बताना है। सो इनमें से जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी पूछी गई है वो हमारे पास है पांडा। पांडा क्यों? पांडा को ना डाइट के लिए स्पेशली बैम्बू ही खाता और कुछ भी खाना नहीं खाएगा। सो दैट्स वाई कोलर बियर का हमारे रहने का स्पेसिफिक प्लेस होता है, कोला बियर का भी स्पेसिफिक प्लेस होता है। रेकून हमारे कहीं भी रह लेता है। सो दैट्स इज जर्नलिस्ट, और ये बी सी डी तीनों जो है वो स्पेशलिस्ट में काउंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का है, और अगर रॉन्ग आंसर दोगे तो इसमें 2/3 होता है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 वाले में 1/3 होती है। और दूसरी चीज, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपको किसी का आंसर आ रहा होगा आप इजिली जो है उसका आंसर कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें ड्रग बोला गया है और उसके फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट के साथ उसको मैच करना है। सो वेरिट्रम एल्केलॉइड जो होता है वो कॉज करता है साइक्लोपिया। देन हमारे पास आता है थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड कॉज करता है ओबेसिटी। मिथाइल मर्करी जो हमारे पास होता है वो मीनामाइटा सिंड्रोम, डाइथाइलस्टिल्वेस्ट्रोल, फोकोमिलिया। सो इनमें से कोई 2 भी अगर आपको आते होंगे तो आप इजिली जो है इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें बोला गया है एनिमल एंड देन विद प्राइमरी टिश्यू ऑर्गन ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे वो रहते हैं ये हमें बताना है। सो यहाँ पे देखो एस्केरिस ल्यूम्ब्रोसाइट्स, एस्केरिस हमारा कहाँ पे रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। देन उसके बाद आता है ड्रैकनक्लस मेडिनेसिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू में रहता है। एंट्रोपियस, एंट्रोपियस जो होता है वो हमारा ये मेनली सीकम और बर्बिफॉर्म अपेंडिक्स से रिलेटेड है। और उसके बाद बुचेरिया वेनक्रफ्टाई, बुचेरिया वेनक्रफ्टाई जो होते हैं वो लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फ नोड्स में रहते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उससे रिलेटेड हमें आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉलम 1 में सेल टाइप दे रखे हैं, सोर्सेज दे रखे हैं एंड देन प्राइमरी फंक्शनल रोल दे रखे हैं। आपको जो भी आता होगा आपको मैच करना है और उसका आंसर जो है वो देना है। तो इसमें से 2 चीजें भी आती होगी, आप इसलिए जो है इसका आंसर कर सकते हो। सो जिस तरह से आप देख सकते हो माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? फैगोसाइटोसिस। लिरिक सेल, लिरिक सेल हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं और दे आर हार्मोन सिक्रेशन का काम करते हैं। ओवन सेल्स,
ये हमारे आईज में होते हैं और इनका काम होता है विजुअल ट्रांसडक्शन का। न्यूमोसाइट्स लंग में होते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना ज्यादा टफ नहीं था। इसमें से दो भी चीजें अगर आपको आती है, लीडिंग सेल, ओएन सेल या न्यूमोसाइट्स कोई भी, तो आप इसलिए इसका आंसर कर सकते थे। इसका आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे अगेन मैच द फॉलोइंग करना है हमने। सो यहाँ पे हमने मैच करना है। सबसे पहले जो हमारे फॉलोइंग करना है, सबसे पहले डोमिनेंस हायरार्चीज। डोमिनेंस हायरार्चीज हम किसको कहते हैं? सो डोमिनेंस हायरार्चीज होती है प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द फूड एंड मेट्स इन अ ग्रुप। सो डोमिनेंस हायरार्चीज जिनका प्रेफरेंशियल एक्सेस रहता है फूड एंड मेट्स के लिए। देन हमारे पास आ रहा है टेरिटरी। टेरिटरी किसको कहेंगे? एक्सक्लूजन ऑफ कम्पिटिटिव इंडिविजुअल्स यूजिंग एगोनिस्टिक बिहेवियर, उसको हम टेरिटरी कहेंगे। अल्ट्रुइज्म कहते हैं जब वो दूसरों के बेनिफिट के लिए अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को गिव अप कर लेगा। और कीन सिलेक्शन होती है सिलेक्शन विच अफेक्ट द फिटनेस ऑफ दैट इंडिविजुअल। सो इन सबको अगर हम मिला लेंगे तो हमारे पास बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं गेट में मैच द फॉलोइंग के। और ये अच्छा वो रहता है कि अगर आपको दो भी कोई इसमें से आ रहे होंगे, आप मैच कर लोगे, नीचे ऑप्शन देखोगे, आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे बताना है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो होते हैं वो हमारे क्रोमेफिन टिश्यू में होते हैं और दैट इज प्रेजेंट इन हार्ट। देन प्रोलैक्टिन ऑब्वियसली पिट्यूटरी रिलीज करता है और these are responsible for pigeon's growth. देन कैल्सिटोनिन थायराइड में होता है और थायराइड में होता है बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में एंड पिट्यूटरी से ये रिलेट करता है। इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अगेन एमएसक्यू क्वेश्चन है। एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, 2 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एमएसक्यू क्वेश्चन को पक्का जो है ट्राई करना अटेम्प्ट करने की, क्योंकि उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2-deoxyglucose inhibit the proliferation of cells and hence finds use as an anti-cancer agent. It is also used in COVID therapy, where it blocks hyperproliferation of virus-infected cells. Mechanistically, 2-TG blocks glycolysis by inhibiting the activity of each of the following enzymes. ये सारी चीजें 2-TG से रिलेटेड दे रखी है, 2-deoxyglucose से रिलेटेड। अब हमें बताना है कि किसको ब्लॉक करता है ग्लाइकोलाइसिस में। सो ग्लाइकोलाइसिस के केस में ये ब्लॉक करता है हमारे पास हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेरेज वाले जो एंजाइम होते हैं, इन दोनों को जो है वो ये अफेक्ट करता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू एवेज इक्वेशन ऑन माइक्रोस्कोपी द एबिलिटी टू रिजॉल्व टू एंटिटीज इनसाइड अ सेल बाय लाइट माइक्रोस्कोपी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो दैट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, दैट इज वेवलेंथ एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। इन दोनों पे जो है वो एवेज इक्वेशन ऑन माइक्रोस्कोपी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें जो हमें मैच करना है कौन सी चीज किस चीज में। अगेन हमारे पास कॉलम 1 दे रखा है, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल दे रखा है, उसके बाद हमारे पास जो है डेफिनेशन दे रखी है। तो हमें बताना है कौन सी डेफिनेशन किस चीज से रिलेट कर रही है। अगर इसमें से अगर आपको एक भी चीज आ रही होगी, आप इजीली जो है इसका आंसर कर सकते हो। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले आता है टॉर्पर। टॉर्पर जो होता है वो कौन कॉज करता है, टॉर्पर की क्या डेफिनेशन होती है, ये हमें बताना है। टॉर्पर जो होता है वो दैट इज डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म विद लोअर बॉडी टेम्परेचर डेली एक्टिविटी साइकिल में जो होता है उसको टॉर्पर कहते हैं। और ह्यूमिंग बर्ड्स के अंदर जो है वो टॉर्पर टेक प्लेस करता है। अब बाकी चीजें हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जो होती है हमारी किस चीज से रिलेटेड होती है? हाइबरनेशन होती है जब बहुत लो टेम्परेचर होता है, उसमें जो होती है डिक्रीज मेटाबॉलिज्म हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है बहुत वीक्स के लिए। सो डी वाला जो है हाइबरनेशन का कौन कॉज करता है, इस ऑर्गेनिज्म में हाइबरनेशन मेनली होती है, ये भी हमें बताना है। सो हाइबरनेशन जो है यहाँ पे हम ब्राउन स्केल में हाइबरनेशन जो है होती है। देन विंटर स्लीप। विंटर स्लीप जो होती है वो हमारे पास एक प्रोलॉन्ग हमारे पास विंटर स्लीप है और एस्टिवेशन है, इन दोनों का हमें बताना है। सो विंटर स्लीप जो होती है इनएक्टिविटी होती है जो पीरियड्स ऑफ ड्राइनेस को एक्सटेंड करती है, और एस्टिवेशन पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी विदाउट रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर, बिना बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस किए जो है वो दैट इज प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी होती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एस का हमारे पास हो जाएगा एस्टिवेशन। हम बोलते हैं पीरियड ऑफ ड्राइनेस में जो टेक प्लेस करती है
दिस वन। एस का हमारे पास बी हो जाएगा। और विंटर स्लीप होती है जो विदाउट रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर जो है वो जो स्लीप होती है, तो आर का हमारे पास ए हो जाएगा। आर का ए एस का बी। सो यहाँ पे आर का ए एस का बी जो है सिर्फ इसी ऑप्शन में दे देता हूँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको जानवर जो है मतलब एनिमल जो है नहीं पता है कि कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आप इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हो। अब जो विंटर स्लीप है वो पोलर बियर्स करते हैं, और जो एस्टिवेशन है वो ऑस्ट्रेलियन बर्निंग फ्रॉग्स जो है वो शो करते हैं। दैट इज इनएक्टिवेटेड पीरियड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राइनेस। टॉर्पर हो गया मेटाबॉलिज्म फॉर बीक्स के लिए। देन उसके बाद हमारे पास आता है टॉर्पर, हमारे पास एक्टिविटी है डेली एक्टिविटी साइकिल। हाइबरनेशन वीक्स के लिए। विंटर स्लीप जो होती है विदाउट रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर। एस्टिवेशन होती है इनएक्टिविटी पीरियड होता है। तो इस तरह से वी वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन है। 2 नंबर का ये होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब भी न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे उनको पक्का ट्राई करना, कोशिश करना उनको आंसर करने की। अगर आप उनको आंसर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको एक तरह से नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं है, और ऊपर से 2 नंबर के वो जो है वो क्वेश्चन है। सो आप इनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। क्वेश्चन पूछे गए ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी दे रखी है इंडिविजुअल की। टाइडल वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है, एंड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जो है वो दे रखा है 3300 ml। क्वेश्चन में हमें निकालना है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो हमें निकालना है, और हमारे पास जो चीजें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ पे निकालना है। अब देखो वाइटल कैपेसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैल्यू पुट करो, सबकी आंसर आपके पास आ जाएगा। वीसी आपके पास दे रखा है, वाइटल कैपेसिटी आपके पास दे रखी है, टाइडल वॉल्यूम आपके पास दे रखा है, आईआरबी आपके पास दे रखा है। निकालना क्या है? ईआरबी। सो इन दोनों को प्लस कर दो। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे दैट विल बिकम इक्वल टू 3800 प्लस ईआरबी। ईआरबी हमारे पास क्या आ जाएगा? 4900 माइनस 3800। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1100 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप भर दोगे 1100 ml। सो इस तरह से इसको निकाल सकते थे। दूसरा क्वेश्चन जो है ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया टिपिकल फूड चेन में हमारे पास प्रोड्यूसर्स दे रखे हैं। सो हम इस तरह से देख लेंगे। प्रोड्यूसर्स हमारे पास दे रखे हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी कार्निवोर्स है और सेकेंडरी कार्निवोर्स है। ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, ये हर्बीवोर्स है, ये प्राइमरी कार्निवोर्स है, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स है। अब हमें बोला गया है यहाँ पे कितनी एनर्जी है? 40 किलो जूल एनर्जी है। अब बोला है सेकेंडरी कार्निवोर में कितनी एनर्जी होगी। अब देखो लिंडमैन लॉ है, वो बोलते हैं 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो यानी कि हर जो लेवल है, जैसे कि ट्रॉफिक लेवल है, हर लेवल का 10% जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास होगा। इसका 10% निकालो। 40 का 10% हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 का 10% होगा 4, यहाँ पे हो जाएगी 4। अगली बार 4 का 10% निकालो। 4 का 10% हो जाएगा 0.4। उसी तरह से 0.4 का 10% निकालो। 0.4 का 10% जब हम निकालेंगे सो दैट विल बिकम इक्वल टू 0.04 किलो जूल। तो यहाँ पे चौथा जो लेवल है सेकेंडरी कार्निवोर्स का जो लेवल है, इसी काम से पूछा है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0.04। ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो होप सो आपके पेपर के लिए ये हेल्पफुल हो, आपको हेल्प करे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो 10th फेब को आपका एग्जाम है। होप सो कि लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो आपकी हेल्प करे। थैंक यू सो मच।